नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दक्षिण एशिया का एक छोटा देश बांग्लादेश एक बार फिर सुर्खियों में है। जब से यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तब से ये क्षेत्र कट्टर इस्लामिक विचारधारा पर चल रहा है। इसी का नतीजा है कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों पर खुलकर अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेश में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू है। ऐसे में बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का सबसे बड़ा टारगेट भी हिंदू ही बन रहे हैं। बांग्लादेश में होने वाले इस तरह के बदलाव का साफ असर वहां की राजनीति में दिख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश की राजनीति में इन बदलावों के पीछे की असली वजह क्या है। क्यों बांग्लादेश की राजनीति में कट्टरवाद बढ़ रहा है? क्या बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरवाद का पाकिस्तान कनेक्शन है? करीब 1.5 साल पहले बांग्लादेश की सत्ता में एक ऐतिहासिक बदलाव आया। यहाँ पर आरक्षण के विरुद्ध एक लड़ाई शुरू हुई, जिसके बाद ये लड़ाई सरकार के तख्ता पलट तक पहुंच गई। हालात तब गंभीर हो गए जब इस विरोध की आड़ में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। ये वो दौर था जब वर्तमान में बांग्लादेश की सरकार का कार्यभार संभालने वाले यूनिस के हाथों में सत्ता की कमान आई थी। हिंसा इतनी प्रायोजित और सिलेक्टिव थी कि हिंदू सरकारी कर्मचारियों से जबरदस्ती इस्तीफे दिलवाए गए, उनके घरों दुकानों को आग के हवाले किया गया और कई बेकसूरों की जान ले ली गई। वहीं अब एक ऐसा ही पैटर्न फिर से दिख रहा है। इस बार हिंसा की वजह बना छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद एक बार फिर सड़कों पर इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ उतर गई। इस भीड़ में हिंदुओं के खिलाफ वही नफरत थी जो पाकिस्तान में देखने को मिलती है। इस भीड़ ने एक हिंदू युवक मेमन सिंह की हत्या कर। मॉब लिंचिंग का वो सच जो शायद बांग्लादेश की सच्चाई बन गया है। ये इतना जघन्य अपराध था जिसने बांग्लादेश में बिगड़ते हालातों पर सोचने पर मजबूर कर दिया है। पहले इस युवक को पीटा गया, फिर भीड़ ने इसे जलाकर मार दिया। आप सोचिए हिंसक मानसिकता किस हद तक हावी हो गई। ऐसे में इस मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार की कमान संभाल रहे मोहम्मद यूनिस ने भी इसे जघन्य माना है और दोषियों को सजा दिलाने की बात कही है। लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई है। बांग्लादेश जो कभी ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, वहां पर कभी पाकिस्तान की सेना बंगाली मुसलमानों को इसलिए मार देती थी क्योंकि वो अश्वेत थे। रंगभेद की नीति और पश्चिमी पाकिस्तान को महत्वता देने के चक्कर में पाकिस्तान ने अपने ही देश के इस हिस्से में नरसंहार की सारी सीमाएं तोड़ दी थी। लेकिन अब ये कौन लोग हैं जो भारत जैसे मददगार के खिलाफ हो रहे हैं और पाकिस्तान जैसे क्रूर से रिश्ते सुधारने की वकालत कर रहे हैं? जी हाँ, पाकिस्तान बांग्लादेश में फिर एक्टिव होता दिख रहा है। लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को सुधारता दिख रहा है। ऐसे में अब दक्षिण एशिया में एक बार फिर ये बहस छिड़ गई है, क्या पाकिस्तान के दोनों हिस्से फिर एक होंगे? क्या यूनाइटेड पाकिस्तान अस्तित्व में आ रहा है? क्या पाकिस्तान की आईएसआई बांग्लादेश में फिर से एक्टिव हो गई है? बांग्लादेश जो कभी लोकतंत्र और अपनी प्रोग्रेस के लिए जाना जाता था, जिसका मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में स्थान भारत से भी बेहतर था, आज उसी बांग्लादेश में समाचार पत्रों के दफ्तरों को चलाया जा रहा है, जिसने एक बार फिर सोचने पे मजबूर कर दिया है कि इस देश में लोकतंत्र अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव होने, लेकिन चुनावों से पहले हिंसा का माहौल ऐसा लग रहा है जैसे चुनावों को रोकने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल बांग्लादेश में एक बार फिर धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बांग्लादेश में इस तरह के गैर मानवीय अत्याचार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठ रही है। ऐसे में सिलेक्टिव आउटरीच पर बात होनी चाहिए। क्या सड़कों पर सिर्फ लोग तभी उतरेंगे जब बात गाजा की होगी? क्या बांग्लादेश के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा? भारत में अब कोई राजनेता अभिनेता इस मुद्दे पर नहीं बोल रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।